मीडिया को चाहिए टीआरपी, तो एक्ट्रेस को चाहिए अटेंशन, बीजेपी को चाहिए डिस्ट्रैक्शन, और मुद्दा है बिहार इलेक्शन। सारी कहानी शुरू होती है 14 जून को, जब सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद 15 अगस्त को कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में खान माफिया गैंग नेपोटिज्म मेन चल रहा है, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत जैसे टैलेंटेड एक्ट्रेस को ऊपर आने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्होंने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर ली। और 17 जून को उनके सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने ये बोला कि रिया चक्रवर्ती, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने उनसे काफ़ी पैसे ले लिए थे, जिसके चलते उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी, और वहाँ पर इसलिए उन्होंने मेंटल प्रेशर में आकर अपना सुसाइड कर ली। और मुंबई पुलिस ने इस पर कई जांच की, लेकिन उनकी जांच पर कई सारे सवाल उठाए गए। तब सुशांत सिंह राजपूत के जो फादर थे, उन्होंने बिहार में एक 0 FIR की, CBI को केस ट्रांसफ़र करने की मांग की गई, और जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्विटर में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। इसके बाद उनको CBI जांच के लिए बोला गया, और CBI ने 19 अगस्त को मुंबई पुलिस से सारे डॉक्यूमेंट जितने भी थे सब कुछ अपने अंडर में लिया और यहाँ एक केस रजिस्टर्ड किया। जिसके बाद यहाँ तक तो अभी तक भी सब कुछ सही चल रहा था, और जो बीते 1.5 महीने थे ये जो हमारी मीडिया थी, ये अपना ड्रामा चलाती रही कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। इन्हें जो मेन मुद्दे थे वहाँ छोड़कर ये सब चलता रहा। और फिर 26 अगस्त को दोबारा इस कहानी में एंट्री होती है कंगना रनौत की, जिन्होंने ये ट्वीट करके कहा कि शायद सुशांत सिंह राजपूत के पास में कुछ ऐसे डर्टी सीक्रेट्स थे बॉलीवुड के बारे में, जिसके कारण उनकी हत्या की गई, और मुझे भी अब डर लगता है। कंगना रनौत ने ये ट्वीट करके बोला। और वहाँ पर एक बीजेपी के जो नेता थे, उन्होंने ये बोला कि अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो आप मुंबई पुलिस से सिक्योरिटी क्यों नहीं ले लेती हैं। इसके जवाब में उन्होंने ये उसका रीट्वीट किया और कहा कि मुझे खान माफिया गैंग या फिर बॉलीवुड माफिया गैंग से ज़्यादा डर तो मुंबई पुलिस से लगता है। तो जिसके जवाब में शिवसेना के एक नेता हैं जिन्होंने उसका रीट्वीट किया और कहा कि अगर आपको मुंबई पुलिस से इतना ही डर लगता है तो आप मुंबई मत आइए, क्योंकि ये मुंबई पुलिस के लिए इंसल्ट की बात होगी। तो इसके जवाब में कंगना रनौत, जो कि अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाती हैं, उन्होंने इसको कुछ और ही बना दिया, बात को कहाँ से कहाँ ले गई। और उन्होंने ये बोला कि क्या जो नेता हैं शिवसेना के, वो ये कहना चाहते हैं कि जो कंगना रनौत हैं वो मुंबई में एंट्री नहीं कर सकती हैं और उन्हें जान से मारने की वो धमकी दे रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने ट्वीट में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। बना रखा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बना रखा है। जो शिवसेना ने ये बोला कि जो उनका कंगना रनौत का ऑफिस है वो एक इनलीगल इमिग्रेशन है, जहाँ पे उसको तोड़ दिया गया। जैसे ही उसको तोड़ दिया गया तो कंगना रनौत ने एक ट्वीट करके ये कहा कि ये पाकिस्तान की तरह डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो चुकी है। कंगना रनौत ने एक इकोनॉमिक कैपिटल को पाकिस्तान डेथ ऑफ डेमोक्रेसी बना दिया, जो कि शायद उनका घर तोड़ना उस डेट पे सही था या नहीं सही था, ये हम मान नहीं सकते, लेकिन वो सही नहीं था, ये हम बोल सकते हैं। अगर कंगना रनौत का घर तोड़ना एक डेथ ऑफ डेमोक्रेसी था, लोग इतना ज़्यादा उस पर गुस्सा हो रहे थे, तो कुछ समय पहले ही कपिल शर्मा का भी घर तोड़ा गया था, लोगों ने उस पर बिल्कुल शांत थे, पूरी बॉलीवुड उस पर शांत था, उस पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा, हमारी जो मीडिया चैनल थे वो भी शांत रहे। और अगर एक घर तोड़ना डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, जहाँ पर हमारे कश्मीर पे कई सारे दिनों पहले लॉकडाउन लगा रखा गया, वहाँ पर नेट बंद कर दिया गया और डॉक्टर काफिल अहमद को बिना किसी केस के जेल में बंद रखा गया, उसे हम क्या ही बोलेंगे? क्या वो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं थी? कंगना रनौत हमेशा अपने बड़बोलेपन के लिए जानी जाती हैं, और जब कंगना रनौत ने यहाँ तक कह दिया कि इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बना रखा है मुंबई को, उसके बाद भी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी दे दी। Y+ सिक्योरिटी जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों को मिली हुई है, जो कि देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है बोली जाती है, ये सिर्फ 15 लोगों को मिली गई है। ये एक कंगना रनौत को दी गई है, जबकि उनके खिलाफ ऐसा कोई भी डेथ का थ्रेट नहीं था। जबकि आज से लगभग 4 साल पहले जब दीपिका पादुकोण की बात आई थी, तब करणी सेना ने उनके खिलाफ कहा था कि उनकी नाक काट देंगे, और ये उनके लिए सीरियस डेथ थ्रेट था। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी, लेकिन एक कंगना रनौत के जरा से एक ट्वीट में उसको Y+ सिक्योरिटी दे दी गई, जो कि हमें सिर्फ चीफ जस्टिस को मिलती है, एक IAS ऑफिसर को भी नहीं मिलती है। ये इतना बड़ा केस था, तो आप खुद ही देखिए कि क्या सही था क्या गलत था। हमने हमारा काम आपको बताना था, और हमारी जो मीडिया चैनल है इसने इसको इतना बड़ा बना दिया है कि उन्होंने कोरोना इतने केसेस 5 मिलियन के करीब कोरोना केसेस हो रहे हैं, उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इकोनॉमी जो कि हमारी -23% है, उस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कोई कवरेज नहीं किया। किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर भी कोई कवरेज नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती के ही ऊपर लगी रही है। तो आप देखिए कि हमारी जो मीडिया है वो क्या से क्या कर रही है, और आप इस जाल में ना फंसते हुए अपने देश को देखिए। इसी के साथ कि नए किरदार तो आते जा रहे हैं,
मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। जय हिंद।